जब भी हम अचानक किसी प्रियजन या अजनबी की मृत्यु की खबर सुनते हैं, कोई हादसा, कोई आतंकी हमला, कोई दिल का दौरा, तो दिल दहल उठता है। हाल ही में पहलगाम की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मासूम लोग जो केवल कुछ पल सुकून के लिए वहां गए थे, अब इस संसार में नहीं रहे। ऐसी घटनाएं हमारे भीतर गहरी पीड़ा और अनगिनत सवाल पैदा करती हैं। भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या मृत्यु इतनी निष्ठुर होती है? यदि सृष्टि का प्रत्येक कण भगवान के अधीन है, तो फिर ऐसी अनहोनी क्यों होती है? इन कठिन और भावुक प्रश्नों के उत्तर हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जैसे महान संतों और योगियों की शिक्षाओं में मिलते हैं, जो हमें जीवन, मृत्यु और ईश्वर की गहन सच्चाइयों को समझने का मार्ग दिखाते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि मृत्यु कोई संयोग या दुर्घटना नहीं होती, वह आत्मा की गहन योजना का एक हिस्सा होती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बार बार हमें यह सिखाते हैं कि हम केवल यह नश्वर भौतिक शरीर नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो ईश्वर का अंश है, अमर और अविनाशी रहती है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है। वह सदा शुद्ध, चैतन्य और अजर अमर है। जीवन में जो कुछ भी घटता है, वह आत्मा के विकास, उसके अनुभव और उसके उदात्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है। जब कोई अचानक इस संसार से विदा लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दुर्घटना घट गई है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि उस आत्मा ने अपने इस जीवन काल का उद्देश्य पूर्ण कर लिया था। ऐसे क्षणों में पीड़ा के बीच भी हमें याद रखना चाहिए कि हर आत्मा अपने दिव्य गंतव्य की ओर अग्रसर है, एक ऐसी यात्रा पर जो मृत्यु से परे अनंत आलोक की ओर जाती है। जब किसी प्रियजन का अचानक देहांत होता है, तो हमें लगता है कि यह एक अनचाही दुर्घटना है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से यह घटना पूर्व निर्धारित हो सकती है। वह आत्मा जिन अनुभवों को ग्रहण करने आई थी, वे पूरे हो गए। अब वह अगले अध्याय, अगली यात्रा की ओर बढ़ चुकी है। प्रश्न स्वाभाविक है, अगर ईश्वर प्रेममय है, तो वे हमें ऐसी पीड़ा में क्यों छोड़ते हैं? क्या भगवान निर्दयी हैं? सद्गुरुदेव जी इस गहन प्रश्न का सरल लेकिन अत्यंत मार्मिक उत्तर देते हैं। ईश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं। आत्मा जो स्वयं ईश्वर का अंश है, न तो जन्म लेती है, न मरती है, और न ही किसी पीड़ा को वास्तविक रूप से अनुभव करती है। वे तो साक्षी भाव से सब कुछ देखती है। जैसे कोई दर्शक रंगमंच पर चल रहे नाटक को देखता है। शरीर क्षणिक दुख भोग सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत आनंद में स्थित रहती है। इस दृष्टि से मृत्यु भी केवल एक परिधान बदलने जैसा है। आत्मा एक भूमिका समाप्त कर अगले दृश्य के लिए आगे बढ़ जाती है, अनंत यात्रा पर, अपने चिर परिचित दिव्य स्वभाव की पूर्ण अनुभूति की ओर। जैसे कोई दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है, वह मंच पर घटने वाली घटनाओं का साक्षी होता है, लेकिन स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही आत्मा भी जीवन रूपी नाटक को देखती है। वह शरीर के दुख सुख को देखती है, पर स्वयं उनसे अछूती रहती है। आकस्मिक मृत्यु को भी जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो उसका अर्थ गहराई से समझ में आने लगता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कर्म के सिद्धांत को बड़ी सरलता और गहनता से समझाते हैं। उनका कहना है कि हमारा हर विचार, हर कर्म एक सूक्ष्म ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है। समय आने पर यह ऊर्जा लौटती है। फलस्वरूप हमें वह अनुभव मिलता है जो कभी ना कभी हमने स्वयं था। कई बार इस जन्म में अचानक हुई मृत्यु पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है, या फिर यह संकेत देती है कि आत्मा ने इस जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लिया है। जब हम मृत्यु को इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसका भय मिटने लगता है। मृत्यु अब कोई त्रासदी नहीं लगती, बल्कि एक दिव्य स्वाभाविक प्रक्रिया प्रतीत होती है। आत्मा के अनंत विकास की यात्रा में एक और सुंदर पड़ाव। यह जीवन भी उसी शाश्वत चक्र का हिस्सा है।
जैसे सूरज हर दिन उदय और अस्त होता है, वैसे ही आत्मा समय के प्रवाह में आती है और फिर लौट जाती है अपने अनंत स्रोत की ओर। पहलगाम जैसी दुखद घटनाएं केवल मृत्यु की त्रासदी नहीं दिखाती, वे जीवन की अस्थिरता और क्षण भंगुरता की ओर भी हमारा ध्यान खींचती हैं। वे हमें एक गहरा संदेश देती हैं कि यह जीवन एक क्षण में समाप्त हो सकता है, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। इसलिए हर पल को पूर्ण जागरूकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। हम में से कोई नहीं जानता कि अगला दिन, अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आएगा, तो क्यों ना हम आज ही अपने रिश्तों में प्रेम भर दें। क्यों ना उन लोगों को माफ कर दें जिनसे कभी कोई गिला रहा। क्यों ना आज ही उस परमात्मा से जुड़ जाए जो हर आत्मा का अंतिम आश्रय, अंतिम घर है। जीवन का हर क्षण, हर सांस एक उपहार है, और इसका सम्मान करना, उसकी सुंदरता को पहचानना ही सच्चे जीवन का सार है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का संदेश स्पष्ट और प्रेमपूर्ण है। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। मृत्यु महज एक दरवाजा है जो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर ले जाती है। एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अपनी शिक्षाओं में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ध्यान और आत्म जागरूकता पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, वह मृत्यु के समय भी भीतर गहरे शांति और ईश्वर के साथ एकता का दिव्य अनुभव करता है, चाहे मृत्यु अचानक ही क्यों ना आए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम, करुणा और सेवा के भाव से किया गया प्रत्येक कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी हमें स्थिरता और आनंद प्रदान करता है। अच्छे कर्मों की सुवास आत्मा को मृत्यु के बाद भी आलोकित करती है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि हर सांस को ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाने में लगाना है। जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं, तो मृत्यु भी एक मधुर, शांतिपूर्ण परिवर्तन बन जाती है। ईश्वर की गोद में लौटने का एक पवित्र अवसर। समाधान मृत्यु का भय नहीं, जीवन का उत्सव। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक बार कहा था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना है। जब तुम उसके सान्निध्य को पा लेते हो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह वचन हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। तो क्या हम अचानक मृत्यु को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मृत्यु का समय और स्वरूप ईश्वर की गहरी योजना का हिस्सा है। परंतु हम अपने जीवन को अवश्य सार्थक और दिव्य बना सकते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की सलाह सरल है पर अत्यंत प्रभावी। ध्यान करें, प्रतिदिन कुछ समय भीतर जाने के लिए निकालें। ध्यान से मन को शांत करें और आत्मा से जुड़े स्वस्थ जीवन जिए। अच्छा और संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और तनाव मुक्त जीवन शैली को अपनाएं। एक स्वस्थ शरीर एक शांत चित्त के लिए आधार बनता है। प्रेम और सेवा करें, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। सेवा और निस्वार्थ कर्म हमारे अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और हमें भीतर से ऊर्जावान बनाते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें, हर पल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। जब जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक श्वास भगवान को अर्पित हो जाती है, तब मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से विलीन हो जाता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमें सिखाते हैं कि जब हम इस जीवन को प्रेम, ध्यान, सेवा और आभार के साथ जीते हैं, तो मृत्यु कोई अंत नहीं लगती, बल्कि एक मधुर मिलन आत्मा और परमात्मा के एकत्व का उत्सव बन जाती है। मृत्यु शत्रु नहीं, एक शिक्षक। तो आइए हम मृत्यु को कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। जो प्रियजन इस संसार से चले गए हैं, उनके लिए हम शांति और प्रेम की प्रार्थना करें। वे कहीं खो नहीं गए हैं, वे बस अपने सच्चे स्वरूप,
अपनी आत्मा की अनंत यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाना है, ताकि जब अगली बार जीवन की अनिश्चितताओं से जुड़ी कोई खबर आपके कानों तक पहुंचे, तो आप शांत हृदय से बस इतना कह सकें, ईश्वर, उन्हें अपने प्रकाश में समाहित करो। आत्मा, तुम्हें शांति मिले और हम तुम्हारे प्रेम और स्मृतियों को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। यदि इसने आपके भीतर एक नई रोशनी जलाई हो, तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाइए।